और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी दो तारीखें हैं जो हमेशा देश के इतिहास पर काले धब्बे की तरह याद की जाती रहेंगी। पहला है 1947 का वो दौर जब लाखों हिंदू बंटवारे की भेंट चढ़ गए थे। धर्म के आधार पर हुए बंटवारे ने इन लोगों को एक झटके में अपने ही देश से विस्थापित बना दिया था। कुछ मारे गए, कुछ लापता हो गए, महिलाओं के साथ रेप हुआ, जबरन धर्मांतरण हुआ। वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस था। 1990 आता है। 1990 में देश में ऐसा ही एक दौर देखा जब लाखों कश्मीरी पंडित हिंदू अपना घर, जमीन, सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हो गए थे। जो पीछे छूट गया वो बर्बरता से मारा गया। किसी को पड़ोसी ने धोखे से मरवा दिया तो किसी को आतंकियों ने आरे से काट डाला। अब एक बार फिर अपने ही देश में हिंदू पलायन को मजबूर हो रहे हैं और इस बार नंबर भले ही कम हो लेकिन उनके पलायन के जो हालात और वजह है उसका विश्लेषण करेंगे तो भविष्य बेहद भयावह नजर आएगा। एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, यानी सत्ता के मुखिया का जैसा आचरण होगा वैसी ही वहां की जनता का व्यवहार करेगी। याद कीजिएगा, जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ था तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, क्या कहा था? अगर याद नहीं है तो फिर सुन लीजिए क्या बोली थी ममता बनर्जी। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी का आरोप है कि उधर ममता बनर्जी ने बयान दिया, इधर मुर्शिदाबाद धधक गया। प्रत्यक्षदर्शियों के आरोप है कि चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को आग लगाई गई, उनके घरों में तोड़फोड़ हुई, सड़कें जाम कर दी गई। जब संविधान के तहत चुनी गई मुख्यमंत्री कहें कि हम संसद में कानून को नहीं मानेंगे तो लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? पहली तस्वीर देखिए, दंगाइयों का हजूम और उनके हाथों में फिलिस्तीन का झंडा। दूसरी तस्वीर देखिए, सारी गलियां सुनसान दिख रही हैं और घरों पर ताले लगे हुए हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, उन लोगों की है जो आगे क्या होगा ये जाने बगैर अपना सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं जान के लिए। ये गवाही ध्यान से सुनिए। ये आम लोग, मुस्लिम लोग दुकान भी चुन चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम का दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। ये आम लोग थे, इनकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। अब पुलिस कह रही है कि हिंसा की ये साजिश लग रही है, यानी एक पहले से साजिश लग रही है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि जानबूझकर नाबालिग लड़कों को हिंसा के लिए आगे रखा गया था। बीजेपी का तो यह भी दावा है कि बांग्लादेश से दंगाई आए और हिंसा के बाद वापस लौट गए। लेकिन सवाल यह है कि इस साजिश का सूत्रधार कौन है और अगर आरोप सही है तो किसने दंगाइयों को बांग्लादेश से भारत में एंट्री दिलवाई? व्यूअर्स, देश हित में मेरी अपील है कि किसी अफवाह में ना आए, किसी भी दावे पर भरोसा ना करें और करने से पहले डबल क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए।